ये पूरा जो वर्कफ्लो है हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला कि इसका ईमेल से हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उस फ़ाइल को एक स्पेसिफ़िक एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, जो हमें क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन उस फ़ाइल के अंदर से डाउनलोड करके हमें देगी और फिर उस डेटा को हम लोग यूज़िंग द एआई एजेंट हम इसको प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद हमें इसको एज़ एन ईमेल आगे फॉरवर्ड भी करना है। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर यूज़ किया है वो ऑन फॉर्म सबमिट यूज़ किया है, जहाँ पे मैं एक फ़ाइल अपलोड करूँगा। वो फ़ाइल बेसिकली मैं मिस्ट्रल एआई को सबमिट करूँगा। मिस्ट्रल एआई जो है, जो हमें हमारे फ़ाइल के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमें दे सकती है, ठीक है? तो वो मैं आपको थोड़ी देर में उसको वॉक थ्रू दूँगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस हम लोग मिस्ट्रल एआई से करेंगे। वहाँ पे मैं फ़ाइल अपलोड करूँगा और उसके बाद मुझे मिस्ट्रल एआई जो है, उसके अंदर से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके हमें रिटर्न करेंगे, ठीक है? तो उसका वो होने के बाद हमें उसके बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे यूजिंग द इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर नोड और वो प्रोसेस करने के बाद अगर हम वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वैलिडेट होती है तो उसको एज एन एडमिन नोटिफिकेशन भेजेंगे और या तो फिर अगर उसमें कुछ एरर है तो उसको एज ए सेंड एरर ईमेल हम लोग यहाँ पे प्रोसेस, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक पहले इसका सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि ये पूरा वर्कफ्लो जो है किस हिसाब से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करेंगे। नाउ आई एम हैविंग दैट वर्कफ्लो फाइल क्रिएटेड ओपन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर उनका जो एक स्पेसिफिक फाइल है वो अपलोड करूँगा। ये मैंने यहाँ पर फाइल अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे एज एन ऑप्शनल आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। हालांकि ये जो ईमेल एड्रेस है वो मैंने डायरेक्टली इनबिल्ट किया है हमारे जीमेल के नोड के अंदर, लेकिन अगर आप इसको डायनेमिक रखना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं कि आप डिसाइड करेंगे आप ये वर्कफ्लो का आउटपुट किस ईमेल एड्रेस के ऊपर भेजना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे सबमिट करेंगे यू आर गोना सी कि ये मेरी मेस्ट्रल एआई की जो एपीआई है वो ट्रिगर हो गई है और यहाँ पर मेरे सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। आफ्टर द वैलिडेशन इट इज़ अगेन गोइंग टू सेंड मी एन ईमेल। ये मेरा वर्कफ्लो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको क्विकली मेरे ईमेल एड्रेस पे ले जाता हूँ, ईमेल इनबॉक्स में ले जाता हूँ एंड आई विल शो यू कि वो इन्फॉर्मेशन जो थी किस हिसाब से एक्सट्रैक्ट हुई थी। तो वो जो फ़ाइल मैंने पीडीएफ फ़ाइल जो अपलोड करी थी वो एक इनवॉइस था मेरे बुक माई शो की मूवी टिकट्स का और उसके अंदर से हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है, जैसे कि अ, जो बुकिंग आईडी जो इनवॉइस नंबर था वो क्या था, कस्टमर का नाम क्या है और कौन-सा एड्रेस है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको क्विकली मेरे इनबॉक्स में ले जाता हूँ और बताता हूँ कि इसमें से हमने क्या वो सक्सेसफुली वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है या नहीं। सो वी आर इन अवर इनबॉक्स और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मैंने 2 ईमेल यहाँ पे मुझे रिसीव हुए हैं। कौन से 2 ईमेल हैं? एक ईमेल है कि जो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस फ्लो एग्जीक्यूट होने के बाद गेट ओसीआर रिजल्ट से पूरा इनवॉइस था उसका पूरा एक्सट्रैक्शन मुझे मिलेगा, यानी इनवॉइस के अंदर जितने भी डिटेल थी वो सारी मिलेगी। और दूसरा जो ईमेल था वो मैंने बहुत स्पेसिफिकली कुछ इन्फॉर्मेशन क्यूरेट करी है और उसके बाद उसको ईमेल में अटैच किया है, तो ये दूसरा ईमेल मेरा यहाँ पर आएगा। तो पहले ईमेल में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, दूसरा जो ईमेल आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट को आगे भेजने के लिए, ठीक है? तो देख लेते हैं सबसे पहला ईमेल। इसमें मैंने ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो डॉक्यूमेंट है, ये बॉडी मैंने एचटीएमएल बॉडी कंटेंट इस हिसाब से बनाया है, तो यहाँ पर आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी। आप देख पा रहे हैं कि ये एज इज़ मेरा जो एक्सट्रैक्शन है पीडीएफ से वो हुआ है और उसके बाद एक्सट्रैक्शन होने के बाद मिस्ट्रल एआई ने ओसीआर टूल की मदद से मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन एज एन ईमेल फॉरवर्ड करी है, ठीक है? तो दूसरा ईमेल भी चेक कर लेते हैं। दूसरे ईमेल में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत स्पेसिफिकली 3 इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी थी। एक है इनवॉइस नंबर, दूसरा है कस्टमर का नाम और तीसरा है कंपनी का एड्रेस, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको मोटा-मोटा ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम लोग जो करने वाले हैं प्रोसेस यहाँ पर वो किस हिसाब से ट्रिगर होगा, ठीक है? तो अब इसको ब्रेक करते हैं और एक-एक करके इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपको करना है वो होता है कि फॉर्म सबमिट का नोड यहाँ से क्रिएट कर देना है। इट इज़ वेरी टू सिंपल, यू जस्ट नीड टू गो टू फॉर्म और ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको न्यू फॉर्म पेज पे यहाँ पे लैंड करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना होता है कि आपको किस हिसाब से वो फॉर्म ऐड करना है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। मेरे केस के अंदर जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है। ऑथराइजेशन हमने नन बोला है यहाँ पर। जो फॉर्म टाइटल है वो डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग है और उसके बाद हमने इसको कुछ डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दिया है। हालाँकि ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अपने यूज़र को प्रॉपरली इन्फॉर्म करने के लिए कि उनको किस फील्ड में क्या डिटेल्स सबमिट करनी है। उसके बाद आते हैं कि फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर, यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट यूज़ किया जहाँ पे हमें फ़ाइल अपलोड करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एलिमेंट टाइप फ़ाइल लिया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट एन वो चीज़ समझ जाता है कि जब हम एलिमेंट टाइप फ़ाइल लेते हैं, इसका मतलब कि वो फ़ाइल एक्सपेक्ट करता है। अगर फ़ाइल की जगह कुछ दूसरी चीज़ जाती है, अपलोड होती है, तो दैट इज़ नॉट गोना वर्क इन एन, ठीक है? अब यहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेड फ़ाइल टाइप है वो भी बता सकते हैं, जैसा कि मेरे केस में वो पीडीएफ है, तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर दूँगा। दूसरा जो फ़ील्ड लेते हैं वो है ईमेल एड्रेस, ठीक है? तो ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस फॉर्म के आउटपुट को किसी स्पेसिफिक ईमेल के ऊपर सेंड करना चाहते हैं, तो इन दैट केस यू नीड टू यूज़ एल्स यू कैन इग्नोर एज़ वेल, क्योंकि मैंने मेरे स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए मेरे जीमेल नोड के अंदर मेरा ईमेल एड्रेस एम्बेड किया हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कौन-सा है, तो वो टेक्स्ट रहेगा या फिर वो इमेज टाइप रहेगा। आप ईमेल करने वाले हैं, कुछ फाइल भेजने वाले हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट करने वाले हैं, नंबर है, पासवर्ड है, उस हिसाब से आप अपना जो एलिमेंट है वो चूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने देखा होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर वो फाइल अपलोड करी थी, वो फाइल यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे नोड के ऊपर, जो कि हमारे 3 मेन एपीआई कॉल होने वाले हैं, जो कि है मिस्ट्रल एआई के ऊपर। अब मिस्ट्रल एआई क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो मिस्ट्रल एआई जो है वो एक एआई होस्टेड कंपनी है, जो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करती है। इस सर्विसेज के अंदर से हम लोग बहुत स्पेसिफिकली ओसीआर सॉर्ट ऑफ जो उनका फीचर है वो यूज़ करने वाले हैं। अब ओसीआर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओसीआर स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट ओसीआर के थ्रू मिस्ट्रल एआई के ऊपर अपलोड करते हैं, तो मिस्ट्रल एआई हैज़ द कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट एज वेल एज द पिक्चर्स। यहाँ पे उन्होंने वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट भी है और इमेजेस भी हैं। वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आप ओसीआर टूल के ऊपर अपलोड करते हैं, तो उसके बाद ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन टूल जो है वो आपके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है इन अ वेरी सिमिलर फैशन। वो आपकी इमेजेस को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है? सो दिस इज स्टैंड फॉर ओसीआर एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग विच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर यूज केस। थोड़ा नीचे यहाँ पे जब स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप पीडीएफ के साथ कैसे काम कर सकते हैं फॉर दी ओसीआर फील्ड ऑफ वर्क। तो हम लोग ये स्पेसिफिक 3 एपीआई यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एक है अपलोड फाइल, उसके बाद दूसरा है गेट साइंड यूआरएल और तीसरा है गेट ओसीआर रिजल्ट्स। इसका मतलब ये है कि हम पहले अपनी जो फ़ाइल है उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद उसमें से उसको हम गेट साइंड यूआरएल मिस्ट्रल से वापस लेंगे, यानी जैसे ही मैंने अपलोड किया, मिस्ट्रल मिस्ट्रल यूआई ने एक उसका साइंड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। उस साइंड डॉक्यूमेंट का हम लोग रिट्राइव करेंगे और रिट्राइव करने के बाद वापस हम मिस्ट्रल एआई को वो साइंड यूआरएल भेजेंगे, जिसकी मदद से हमें वो सारा जो टेक्स्ट है हमारे पीडीएफ के अंदर वो हमें एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। ठीक है? बहुत सिंपल रखते हैं ताकि आपको इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाए। You got it? So we are going to use the three API. One is file upload, the second one is get signed URL, and the third one is to get the OCR results. Straight forward है। सीधा हम लोग यहाँ पर हर एक API को एज एन HTTP रिक्वेस्ट कॉल करेंगे। ये कॉल कमांड को कॉपी करेंगे और उसको हम हमारे वर्कफ्लो में यूज़ करेंगे। चलिए वन बाय वन उसको देखते हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे अपलोड टू मिस्ट्रल करेंगे, मीनिंग हमारा एक फ़ाइल जो रहेगा उसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। इस नोड को आप एज़ एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर और अपना जो कॉल कमांड है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जैसे ही आप इंपोर्ट कॉल करेंगे, आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर होस्ट हो जाएँगी, यानी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। द मेन थिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ पासिंग द ऑथराइजेशन। अब मिस्ट्रल एआई जो है वो यूज़ करने के लिए आपको पहले उसके अंदर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसकी एक एपीआई की भी मिल जाती है, जो आपको यूज़ करनी है आपके ट्रांज़ैक्शंस के लिए। वो कैसे करते हैं चलिए क्विकली मैं आपको वो बता देता हूँ। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ व्हेन यू कम टू दी मिस्ट्रल एआई, आपको यहाँ पर आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपको कुछ इस हिसाब से आपकी पेज यहाँ पर दिख जाएगी। पेज आने के बाद आपको जाना है एपीआई कीज़ के अंदर। जैसे ही आप एपीआई कीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू की का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरा जो की है वो यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है और इस की को मैंने कॉपी भी कर लिया है।
तो इसके बाद वो एपीआई को हम लोग सिक्योरली यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे आपको पता ही है, हम लोग जेनेरिक ऑथ टाइप यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऑथराइजेशन में हम लोग सिलेक्ट करेंगे जेनेरिक क्रेडेंशियल्स, उसके बाद जेनेरिक ऑथ टाइप में हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हेडर ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद हेडर ऑथ के अंदर हम एक नया क्रेडेंशियल बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट। यहाँ पर ऑथराइजेशन देना है, उसके बाद जो वैल्यू है उसमें आपको बैरर पेश करके आपका एपीआई की यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। यू नो हाउ टू डू दैट। मैंने मेरे केस के लिए वो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम इन अ मिस्ट्रल एआई एपीआई की। नेक्स्ट आते हैं कि हमारा जो डेटा यहाँ पर है, बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे फ्रॉम द कॉल कमांड एज इज मिल जाता है, जहाँ की बॉडी का कंटेंट टाइप जो है वो फॉर्म डेटा है। बॉडी पैरामीटर्स में हमें फॉर्म डेटा सिलेक्ट करना है। फॉर्म डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पर्पस क्या है, तो वो OCR हमारा वैल्यू होना चाहिए, यानी हम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। पैरामीटर टाइप एनेटेड बाइनरी फाइल टाइप जो रहेगी फाइल रहेगी, और इनपुट डेटा फील्ड जो है वो डॉक्यूमेंट रहेगा। ये करने के बाद आपका जो पहला स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेट मी टेक यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ दिस वर्कफ्लो एज वेल। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा लिंक है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम इसको वन बाय वन एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, और फॉर्म सबमिशन को पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट करने के टाइम पे मैं फाइल चूज़ कर लेता हूँ, और इसको मैं सबमिट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, आप देख पाएँगे कि मेरे ये जो दोनों नोड हैं, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे जो अपलोड किया था, वो मेरा ये वाला फ़ाइल था, और उसका जो आउटपुट मुझे मिला है, वो यहाँ पर आईडी मिला है, ऑब्जेक्ट बाइट क्रिएटेड एट, फाइल नेम क्या था वो यहाँ से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, पर्पस क्या था वो ओसीआर था, सैंपल टाइप ओसीआर इनपुट था। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने सक्सेसफुली इसके अंदर अपलोड कर दी है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर अटैच कर दूंगा ये नोड को, तो मेरा जो नेक्स्ट नोड है उसके अंदर भी मेरे प्रीवियस नोड का जो आउटपुट है वो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वो पूरा आउटपुट था जो मुझे फाइल अपलोड करने के बाद मिस्ट्रल एआई की अपलोड फाइल एपीआई के बाद ऐसे रिस्पांस मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं वो भी हम क्विकली देख लेते हैं। इससे पहले लेट मी डिलीट दी प्रीवियस नोड, सो दैट मैं आपको इसको भी बहुत अच्छे से क्यूरेट करके बता पाऊँ। तो वापस हम चले जाएंगे हमारे एपीआई में, और अब हमें चाहिए कि गेट साइन यूआरएल हमें यहाँ पे कॉपी करना है। गेट साइन यूआरएल को हम सिंपली यहाँ से कर्ल कमांड कॉपी कर लेंगे। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। हम HTTP रिक्वेस्ट नोड ओपन करेंगे, और नोड ओपन करने के बाद इंपोर्ट कर्ल के अंदर हम लोग यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। द ओनली थिंग विच यू नीड टू मेक श्योर हियर इज कि आपको यहाँ पर जेसन आईडी भेजनी है। कौन सी आईडी, कि जो आपने यहाँ पर आगे के नोड से एक्सट्रैक्ट करी थी। तो सिंपल आपको यहाँ पे इसको ड्रैग करना है, और यहाँ पे आपको आगे इसको ड्रॉप कर देना है। मैंने मेरे केस में यूज़ किया हुआ है, उसी तरह से आपको भी उसको फॉलो करना है। ऑथोराइजेशन जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप एग्जैक्टली द सेम वे जो हमने अपने प्रीवियस नोड के ऊपर देखा। जेनरिक ऑथ टाइप में हेडर ऑथ, और हेडर ऑथराइजेशन मिस्ट्रल एआई एपीआई की। रेस्ट इज द इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक क्वेरी पैरामीटर क्या रहेगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि यूजिंग फील्ड बिलो, और उसमें मैंने एक्सपायरी डाली है 24, मीनिंग कि ये मेरा जो एपीआई की है वो कितने टाइम के लिए वैलिड है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर और कुछ ऑप्शंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका दूसरा एपीआई कॉल रेडी है। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमें एज ए रिस्पॉन्स क्या मिलता है। तो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट करा, एज यू कैन सी हियर ये प्रोसेसिंग में गया है, और इसके बाद हमें एक साइंड यूआरएल वापस एज एन रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये है मेरा वो साइंड यूआरएल जो मुझे मास्टर यूआई से रिस्पॉन्स में मिला है। इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे नोड पे, जो कि है गेट ओसीआर रिजल्ट। अब अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी इनपुट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इस नोड को अटैच करूँगा, तो उसके बाद आपको मेरे जो प्रीवियस नोड का एग्जीक्यूशन था उसका जो आउटपुट था वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ग्रेट, अब चलते हैं हमारे तीसरे एपीआई के कॉल के ऊपर, जो कि है गेट ओसीआर रिजल्ट। वो कैसे करना है, नाउ बाई नाउ यू आर वेरी मच क्लियर विद दैट। हम लोग आएंगे गेट ओसीआर रिजल्ट्स के अंदर। मैं सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लूँगा मेरा कल कमांड, और उसको वहाँ पे जाके एज एन HTTP रिक्वेस्ट पोस्ट कर दूंगा। उससे पहले क्विकली ये थोड़ा समझ लेते हैं। क्या यहाँ पर कल कमांड बोल रहा है कि ये मेरा एक एपीआई का कॉल हो गया है, जहाँ जिसको मुझे कॉल करना है। कंटेंट टाइप मेरा एप्लीकेशन जेसन रहेगा। ऑथराइजेशन जो रहेगा वो बैरर। स्प्लेस मेरा जो एपीआई की है वो रहेगा, जो हम लोगों ने हमारे जेनरिक ऑथराइजेशन में यूज़ किया हुआ है। उसके बाद कौन सा मॉडल मुझे कॉल करना है, तो वो है मेरा मिस्ट्रल ओसीआर लेटेस्ट वाला जो मॉडल है वो मैं कॉल करूँगा। डॉक्यूमेंट रहेगा तो डॉक्यूमेंट का यूआरएल रहेगा, और साइंड यूआरएल में इसके साथ अटैच करके भेजूँगा। इंक्लूड इमेज बेस
64 विच इज़ ट्रू, और हाइफन ओ OCR आउटपुट डॉट जेसन, यानी वो जो आउटपुट रहेगा वो मेरा एज एन OCR आउटपुट डॉट जेसन की फाइल बना के मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर एज इज जैसे मैंने बताया आपको इंपोर्ट में जाके उसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे आपकी URL की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ऑथराइजेशन, जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप, जेनरिक ऑथ टाइप आपको सिलेक्ट करना है हेडर ऑथ, और हेडर ऑथ के अंदर आपको मिस्ट्रल API का जो की है वो यूज़ कर लेना है। बॉडी कंटेंट टाइप जो रहेगा वो जेसन रहेगा, स्पेसिफिक बॉडी यूजिंग जेसन, और ये जो डेटा है वो आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आप करके लेके आएंगे जैसे ही आप अपना कर्ल कमांड यूज़ करेंगे। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है ये डॉक्यूमेंट URL। तो आपको यहाँ पर ये जो URL हमारी प्रीवियस नोट से आई है उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देना है, और उसके बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो रेडी है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इसका जो आउटपुट होगा वो मुझे मिलेगा जेसन ऑब्जेक्ट एज एन आउटपुट। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं मेरे जो प्रीवियस नोड का एग्जीक्यूशन है वो मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आगे का फ्लो हम ट्रिगर ना करें। ठीक है, तो ये मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन विल सी कि व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव नेक्स्ट एज एन आउट। तो एज यू कैन सी हियर हमने ये पूरा जो टेक्स्ट है हमारा वो एज ए मार्कडाउन हमें मिल गया है। तो ये पूरा वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने एज एन PDF अपलोड किया था, और उसके बाद हमें यहाँ पर उसका जो आउटपुट है वो एज एन आउटपुट जेसन फाइल मिल जाता है। अगर आप जेसन में जाएंगे तो पूरा मार्कडाउन आपको यहाँ पर मिल जाएगा एज एन एक्सट्रैक्शन ऑफ योर PDF डॉक्यूमेंट। डायमेंशंस रहेंगे, मॉडल रहेगा, डॉक्यूमेंट अनोटेशन और यूसेज इन्फॉर्मेशन। तो हमने क्या साइज़ यूज़ करी है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैंने पूरा मेरा PDF अपलोड किया था उसको पूरा मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और उसको एज एन ईमेल मेरे पास वो आ चुका है। वो कौन सा इन्फॉर्मेशन है, तो ईमेल के अंदर मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे मैंने नोड अटैच किया वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है। ईमेल के अंदर मैंने मेरा जीमेल अकाउंट यूज़ कर लिया है। यू नो हाउ टू डू दैट, इट इज़ वे टू सिंपल। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में वो सारी चीज़ें जानी ही होगी। उसके बाद मैंने जो ऑपरेशन सिलेक्ट किया है वो है सेंड ऑपरेशन। ईमेल एड्रेस जैसे मैंने आपको बताया मेरे केस में मैंने उसको फिक्स रखा है, लेकिन आप अपनी फॉर्म सबमिशन से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबमिट सब्जेक्ट क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेस सक्सेसफुली। HTML जो ईमेल टाइप है वो HTML है, और ये जो बॉडी है वो मैंने बॉडी बहुत स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर यूज़ करी है। ठीक है, तो ये करने के बाद हमारा अगर मैं ये वर्क फ्लो चलाता हूँ तो मुझे एक ईमेल रिसीव हो जाना चाहिए। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो ये मेरा अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है एंड आफ्टर दिस एग्जीक्यूशन आई एम गोइंग टू रिसीव एन ईमेल। चलिए चेक कर लेते हैं। देयर यू गो, सो वी हैव दिस ईमेल जिसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लेके आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरे सब्सक्राइबर है उनका जो यूज़ केस था वो ये था कि उनको सारी डिटेल नहीं भेजनी है, उनको बहुत स्पेसिफिकली कुछ इन्फॉर्मेशन ही आगे प्रोसेस करनी है, जो वो जो वो PDF से एक्सट्रैक्ट करेंगे और आगे भेजेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर नोड, जो आपको यहाँ पर एज एन ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट मी अटैच दिस नोड एज वेल। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया है। जैसे मैं अटैच करता हूँ मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर इस नोड के ऊपर मैंने बोला है कि मुझे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बोला है कि इन्फॉर्मेशन नंबर चाहिए, उसका टाइप स्ट्रिंग रहेगा, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इनवॉइस नंबर रहेगा। तो मैंने जो टेक्स्ट यूज़ किया है वो है ये कि इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पर एज इज़ यूज़ कर लिया है। मैंने एक और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है कि कस्टमर का नाम क्या है, तो वो भी मैंने यहाँ से उसको पुल कर दिया है, जो कि है ये कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम को मैंने यहाँ पे पुल कर दिया है, और उसका टाइप मैंने स्ट्रिंग रखा है। नेम ऑफ द कस्टमर, सेम वे कंपनी एड्रेस। तो कंपनी एड्रेस हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग करके यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन भी कंपनी एड्रेस लिख दिया है। यहाँ पर आपको प्लेनली ये सारी चीज़ें सिर्फ टेक्स्ट बेस लिखनी है, यहाँ पे कुछ भी कॉपी पेस्ट या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे आपको उसके साथ एक मॉडल अटैच करना होता है, एंड मॉडल इज स्मार्ट इनफ टू एक्सट्रैक्ट दोज टैग्स फॉर यू फ्रॉम द गिवन इनपुट। ठीक है, तो आपको ये मॉडल यूज़ कर देना है। मेरे केस में मैंने GPT-4 यूज़ किया है और OpenAI मॉडल। और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कि वैलिडेशन चेक। यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन जो है इनवॉइस नंबर
जो मैंने यूज़ किया है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, अगर उसके अंदर डेटा है, तब भी वो इन्फॉर्मेशन आगे जानी चाहिए। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल होती है, यानी कि अगर मुझे इनवॉइस मिलता है, तो मैं मेरा एक ईमेल भेजता हूँ एडमिन नोटिफ़िकेशन को, यानी मैं ये ईमेल भेजूँगा मेरे आगे के प्रोसेस के लिए। अगर वो नहीं मिलता है, तो उस केस में मैं यहाँ पर एरर मैसेज फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है? तो मैं क्विकली आपको ये दोनों नोट दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि किस हिसाब से हमने इसका टेक्स्ट जो है वो रखा हुआ है। तो एडमिन नोटिफिकेशन में मैंने बहुत स्पेसिफिकली सिंपल रखा है, ऑपरेशन साइन रखा है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि किसको ईमेल भेजना है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, ओसीआर प्रोसेसिंग रिपोर्ट, और ये जो है वो जेसन आउटपुट और इनवॉइस नंबर यहाँ पर इसलिए लिया हुआ है हम लोगों ने कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एज एन हेडर बहुत एक्यूरेटली आपको मिलनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर हमें अभी इनपुट में कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये नोड आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इस नोड को आगे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर इनपुट में आ जाएगी। आपको सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप इसको कर देना है, ठीक है? चलिए मैं आपको वो दिखाई देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन, और आगे का जो नोड है उसको ट्रिगर कर दूँ, तो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वैलिडेशन चेक के थ्रू आ जाएगी। और अगर वैलिडेशन हम लोग ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, और इसको भी हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, हमने वो एक्सट्रैक्शन यहाँ पर ले लिया है, यानी कि हमारा वैलिडेशन चेक भी पास हो चुका है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा और नोटिफिकेशन को ओपन करूँगा, मेरे पास यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो आपको यहाँ पर सिंपली इसको इनवॉइस नंबर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने केस के लिए। उसके बाद आता है कि ईमेल टाइप, जो टाइप है आपको टेक्स्ट रखना है, और ये जो हमारा बॉडी है, वो बॉडी मैंने खुद से क्यूरेट करके यहाँ पर यूज़ किया है, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है। इनवॉइस नंबर सेम तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। कस्टमर का नाम अगेन सेम ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड सेम वे कंपनी एड्रेस एज वेल, ठीक है? तो ये करने के बाद मैंने बोला कि वैलिडेशन एंड प्रोसेस सक्सेसफुल बेस रिगार्ड ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम। इतना करने के बाद अगर मैं ये नोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे एक सक्सेसफुल ईमेल मेरे एंड पे रिसीव हो जाएगा विद दिस क्यूरेटेड इन्फॉर्मेशंस ओनली। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, ये सक्सेसफुल हो गया है, एंड आई एम अज्यूमिंग वन ईमेल टू बी लैंडेड एंड दिस इज़ वेयर वी आर। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है इनवॉइस की, कस्टमर नेम और कंपनी का जो एड्रेस है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सिंपल, बट एट द वेरी सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कफ्लो है। हो सकता है आप इस वर्कफ्लो को देखने के बाद आपका जो भी काम है, जो आप कर रहे हैं डे टू डे बेसिस मैन्युअली, उसको भी आप ऑटोमेट कर पाएँ। अगर आप भी मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं और आपके पास कुछ ऐसे यूज़ केस हैं जिसको हम मिल के सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस, एंड वी विल गोना डेफिनेटली हेल्प यू सॉल्व योर प्रॉब्लम।